दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की राजनीति आज के दौर में एक खास मुकाम पर पहुंच चुकी है और जिस पार्टी का देश की राजनीति पर कब्जा है और जो नीतियां चल रही हैं उसके तहत राजनीतिक पंडित भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में विपक्षी दलों को निपटाने के बाद इस बार बिहार में नीतीश बाबू को निपटाने के पूरे इंतजाम कर लिए गए। यानी आने वाले इस साल के अंत में जो चुनाव बिहार में होने जा रहे हैं, माना जा रहा है कि इन चुनावों में बीजेपी नेतृत्व नीतीश बाबू को निपटाने का फैसला कर चुका है। उनको निपटाने का फैसले का मतलब क्या है? चुनाव से पहले कोई भी बात की जाए, उन्हें लाडला बताया जाए, उन्हें कुछ भी भाजपा की तरफ से प्यारी प्यारी बातें की जाएं, लेकिन दोस्तों जो अंदर खाने खबरें निकल कर आ रही हैं उसका लब्बो लुबाव ये है कि भाजपा इस बार बिहार में भी भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे इंतजामात पूरे कर चुकी है। आपने देखा कि हरियाणा में मजबूत कांग्रेस को कैसे निपटाया, महाराष्ट्र में इसी तरीके से जीतते जीतते विपक्ष को कैसे निपटाया, दिल्ली में अपनी शतरंजी चालों से केजरीवाल की सरकार को कैसे निपटाया। वो केजरीवाल जो ये कस्में खाते थे कि मोदी जी इस जन्म में तो आप दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकते, उनको भी निपटा दिया। तो दोस्तों, इसी तर्ज पर उन्हीं नुस्खों को आजमाते हुए इस बार नीतीश बाबू का जाना भाजपा ने तो तय कर चुका हो, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी कैसे भी कदम उठाने पड़े। कहते हैं ना कि भाई जंग और मोहब्बत में कोई भी कदम गलत नहीं होता, तो भाजपा उसी नीति पर चल रही है और वो किस तरीके से निपटाएगी नीतीश बाबू को तो जान लीजिए। 2020 के जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उन चुनावों में बीजेपी को 74 सीटें मिली थी और जेडीयू को कुल 43 सीटें मिली थी। 43 सीटें तब मिली जब नीतीश बाबू यानी जेडीयू को एनडीए के हिस्सा मिलाकर यानी बीजेपी के साथ समझौता करके चुनाव लड़े तो उन्हें मात्र 43 सीटें मिली और आरजेडी को 75 सीटें मिली। होने को तो पिछले चुनाव में कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी, वीआईपी पार्टी को 4 सीटें और माले माकपा को 12 सीट मिली थी। तो नीतीश बाबू को या जेडीयू को भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर 43 सीटें मिली और बीजेपी ने 74 सीटें प्राप्त की। लेकिन जब 2015 के चुनावों में नीतीश बाबू अपनी जेडीयू पार्टी को लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन करके लड़े, तब दोस्तों जेडीयू को 71 सीटें मिली थी। भाजपा के साथ लड़ने में 71 से 43 रह गई। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस ग्रुप के साथ मिलकर गठबंधन करके चुनाव लड़ने पर उनकी सीटें 71 हो गई थी और आरजेडी को 80 सीटें मिली थी।
कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी। उन चुनावों के बाद जो रिजल्ट आए, कांग्रेस और जेडीयू ने नीतीश बाबू को ही सीएम बनाया। बावजूद इसके कई कारणों के चलते या उनके दिमागी फितूर जो भी रहा होगा, उनके बारे में भी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि नीतीश बाबू के दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या सोचते हैं। तो उन्होंने पलटी मार ली और जेडीयू के साथ आ गए और बीजेपी के साथ आ गए। बीजेपी ने उन्हें सीएम तो बना दिया, लेकिन उनके नीचे से कुर्सी छीन ली एक तरीके से, उनकी ताकत छीन ली एक तरीके से, उनको कमजोर कर दिया। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि नीतीश बाबू नहीं समझ रहे थे कि जब वो 2020 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे तो 74 से उनकी 71 से उनकी सीटें 43 रह गई थी, लगभग आधी रह गई थी। और वो कैसे आधी हुई थी? मोदी जी के हनुमान कौन थे जिन्होंने जेडीयू को खराब किया और दर्जनों सीटों पर उनको हराने का काम किया? ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सब जानते हुए भी कि भाजपा नेता उनके नीचे से कुर्सी छीन लेंगे, खिसका लेंगे, उन्हें आने वाले चुनावों में सीएम नहीं बनाएंगे, उसके बावजूद उनकी क्या मजबूरियां रहीं बेहतर तरीके से कोई नहीं जानता कि वो फिर बीजेपी के खेमे में चले गए और अपनी एक तरीके से इतनी दुर्गति करा ली है कि वो चाहते हुए भी अब भाजपा को तगड़ा जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जिस तरीके से भाजपा ने उनकी 71 से सीटें 43 की थी, राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि इस बार उनकी 43 की जगह भाजपा उन्हें हो सकता है 23 सीट पे ले आए, हो सकता है उनको उनका डबल उसमें भी ना पहुंचे, यानी वो 10 से भी नीचे रह जाएं। तो इस तरीके की प्लानिंग नीतीश बाबू को निपटाने की चल रही हैं। अभी तक जो हमारे पास सूचनाएं हैं उसके अनुसार तो यही होने जा रहा है। लेकिन एक बात और समझ में आई है कि नीतीश बाबू को निपटाने का काम कोई और भी पर्दे के पीछे से कर रहा है, और उस शख्स को जिसकी बहुत ही बड़ी राजनीतिक आकांक्षाएं हैं, वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है और नीतीश बाबू को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहा है। वो शख्स बिहार का अगला सीएम बनना चाहता है और इसीलिए कहा जा रहा है कि वो शख्स जिसको आप समझ रहे हैं, वो अपनी अलग पार्टी बनाकर अलग से सत्ता हथियाने के लिए नहीं, बल्कि जेडीयू और नीतीश बाबू को मिट्टी में मिलाने के लिए काम कर रहा है। और उनके जो भी काम हो रहे हैं बीजेपी के इशारे पर हो रहे हैं, और हो सकता है कि जो उन्होंने पार्टी बनाई है उनको ठीक ठाक सी सीटें मिल जाए, या बीजेपी से सरेआम चुनावी गठबंधन हो जाए, या दरवाजे के पीछे से गठबंधन हो जाए। तो उन हालात में अच्छी सीटें आने पर इन साहब को बीजेपी बिहार का मुख्यमंत्री भी बना सकती है। और शायद संभवतया इन महोदय को आश्वासन दिया गया है कि आप नीतीश बाबू को निपटाने का काम करें, फिर बाद में हम मिल बैठ के आपस में देख लेंगे और आपको पूरा मान सम्मान देंगे। तो आप समझ रहे हैं कि मैं किस नेता की तरफ इशारा कर रहा हूं, जो 2014 के चुनावों में भाजपा की नीति निर्धारण करने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और माना जाता है कि 2014 के चुनावों में भाजपा को सत्ता में लाने का काम इस शख्स ने किया था। तो दोस्तों, देखते रहिए कि आने वाले जो इसी साल दिसंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों में क्या रिजल्ट निकलने वाला है
भाजपा ने तो अपनी नीतियां तय कर ली हैं और नीतीश बाबू को ठिकाने लगाने का सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, लेकिन दिसंबर तक नीतीश बाबू क्या नीतियां अपनाते हैं, क्या वो कोई खेला करेंगे या खेला करने की स्थिति में बचे हैं, जबकि माना जा रहा है कि वो बीमार चल रहे हैं, उनकी उम्र भी हो गई है और कुछ लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि वो मानसिक रूप से भी बीमार हैं। तो इसलिए उनसे अब कोई ऐसा खेला करने की, पलटवार करने की उम्मीद कमी है जिससे कि वो भाजपा के धोबी पार्ट का कोई सामना करने का पेच निकाल सके। तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।